हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश क्लासेस बाय आरपी सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 क्लास 12 केमिस्ट्री की सॉल्यूशन नामक चैप्टर की टॉपिक मोलरता मोलरिटी। तो आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी डिफिनेशन होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इस हिसाब से गणितीय रूप में इसको लिखेंगे तो मोलरता m इज इक्वल टू हो गया विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो यदि हम विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं तो मूलतः m इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n अपान विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा में बताया गया है कि 1 लीटर विलयन में। सो n अपान भी 1 लीटर होगा। सिंस वी हैव टू नो डैट, चूंकि हम जानते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या जो होती है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। जिस पदार्थ के मोलों की संख्या निकाली है उसके मोलों की संख्या बराबर होगा भार बटे अणु भार। यानी n इज इक्वल टू हो गया, भार को हम कहते हैं W और अणु भार को हम प्रदर्शित करते हैं m डैश से। सो n इज इक्वल टू W बाई m डैश। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो m इज इक्वल टू प्राप्त होगा, यानी मोलरता m इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है W बाई m डैश, कुल के अपान कितना है भी 1 लीटर है। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो W अपान m डैश गुणे भी 1 लीटर हुआ। अब 1 लीटर को हम ml में बदल देंगे तो W गुणे 1000 हो जाएगा और अणुभार गुणे उस विलयन का आयतन अब किस में हो गया, ml में। यानी मोलरता बराबर हो गया m बराबर W गुणे 1000 अब कुल के बटे m डैश गुणे भी, जहां जहां W क्या होता है, विलेय का भार। जहां W होता है विलेय का भार, m डैश क्या है, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, और V क्या है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी विलयन की मोलरता की परिभाषा और उसके लिए सूत्र अप्लाई करना कि किस तरीके से इसका सूत्र अप्लाई होगा। अब इसके आधार पर मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस भी इसी में डिराइव करूंगा या सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम H2SO4 घुला है तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन का आयतन दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम है। तो ये हो गया आपका ग्राम में, 100 ml दिया होना चाहिए था, 100 ml रहेगा। 100 ml विलयन में 15 ग्राम H2SO4 घुला है तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आपका दिया जा चुका है विलयन का आयतन कितना है, 100 ml। उसका भार दिया गया है H2SO4 का, H2SO4 का भार यानी W बराबर हो गया 15 ग्राम। तो चूंकि हम जानते हैं कि मोलरता बराबर सूत्र होता है W गुणे 1000 बटे m डैश गुणे भी ml में। तो भार का वैल्यू पता हमको है 15 गुणे 1000 और m डैश नहीं मालूम है। तो H2SO4 का अणु भार निकालेंगे हम। तो H2SO4 का अणु भार निकालेंगे तो 2 गुणे हाइड्रोजन का भार 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा, 64। कुल मिला के जोड़ने कितना हो गया, 2 एकम 2 अब 32 34, 34 4 38, 38 और 30 कितना हो गया, 98। यानी इसका अणु भार कितना हो गया, 98। और इसका आयतन दिया हुआ है 100 ml।
इसको हल करेंगे तो 0 0 काट देंगे और इसको हल कर देंगे टोटली। तो 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, 15 × 5 = 75/49। अब इसके बाद इसका डिवाइड करेंगे, जितना आएगा वो उस विलयन की क्या होगी, मोलरता होगी। तो इसकी मोलरता आएगी 1.53, 1.53 मोलर। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ सीखे हैं मोलरता, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, और उस पर आधारित एक क्वेश्चन हमने आज डिराइव करके बता दिया। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।